डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है और ये हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ इसका क्या लिंक है। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर ले कि अगर हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, फर्ज करें ये बिजनेस है, तो इस बिजनेस के पास जो कुछ है वो इसको ऑनर ने दिया है। अगर इस बिजनेस में 100 रुपया पड़ा हुआ है तो वो 100 रुपया इसके ऑनर ने अपनी जेब में से निकाल के इसको दिया। इसका मतलब है बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इट हैज़, रिसोर्सेज इट प्रोवाइड्स, ठीक है जी। बिजनेस के पास वो रिसोर्सेज हैं जो ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं। तो जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो ऑनर के प्रोवाइड करदा रिसोर्सेज के नॉर्मली बराबर होते हैं, ठीक है जी। बिजनेस अगर ऑनर ने सारे के सारे पैसे बिजनेस में लगा दिए हैं, मतलब जो पैसे जो बिजनेस में लगे सारे के सारे ऑनर से रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब है ऑनर के प्रोवाइड करदा रिसोर्सेज और बिजनेस के पास पड़े हुए रिसोर्सेज दोनों आपस में बराबर है, ठीक है जी। ऑनर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं कैपिटल, और बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज पड़े होते हैं उसको कहते हैं एसेट्स। इसका नाम है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल वो पैसा जो ऑनर ने लगाया है किसमें, बिजनेस में, और एसेट्स वो पैसे जो बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं उसको कहते हैं एसेट्स, ठीक है जी। तो शुरू में आप देखें कि ऑनर ने लगाया है 100 रुपया और 100 रुपये से बिजनेस के आए हैं एसेट्स, मतलब ऑनर ने 100 रुपया लगाया और 100 रुपये से प्लांट और मशीनरी आए या फर्नीचर आए वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। 100 रुपया मुराद 100 मिलियन कह लें, 100 मिलियन कह लेते हैं जी, ठीक है जी। क्लियर करने के लिए 100 मिलियन लगाया और 100 मिलियन से बिजनेस के एसेट्स आ गए, बिल्डिंग आ गई, लैंड आ गया, फर्नीचर आ गया वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ये पहली बेसिक फॉर्म है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ये है, हो सकता है बिजनेस में जो पड़े हुए रिसोर्सेज हैं उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले को थर्ड पर्सन भी हैं ऑनर के अलावा। बैंक लोन जिस तरह से हो गया, मतलब बैंक ने कर्जा दिया, उस कर्जे से बिजनेस में इजाफा हो गया। अगर 100 मिलियन के एसेट पहले पड़े हुए थे और 50 मिलियन के एसेट और आ गए हैं, तो 50 मिलियन के जो एसेट और आए हैं डेफिनेटली वो ऑनर ने पैसा नहीं दिया। तो कैपिटल तो ऑनर का 100 मिलियन है, लेकिन जो बाकी 50 मिलियन आएगा वो क्या है जी, वो बिजनेस के ऊपर कर्जा है, वो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। जो बैंक ने ऑन बिजनेस में पैसा लगाया है ये क्या है जी, ये लायबिलिटी है। तो अब थोड़ी सी जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, कैपिटल जो पैसा बिजनेस ने लगाया प्लस लायबिलिटीज जो पैसा बिजनेस के ऑनर के अलावा किसी और ने लगाया इज इक्वल टू टोटल बिजनेस एसेट्स। बिजनेस की जो टोटल वर्थ है वो इन दोनों के बराबर है। ये दोनों लोग वो हैं जो पैसा सप्लाई करते हैं, मतलब पैसा प्रोवाइड करते हैं या रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और ये टोटल रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के अंदर पड़े हुए हैं। 100 मिलियन लगाया जी किसने, ऑनर ने। 50 मिलियन लगाया किसने, बैंक ने, कर्जा दिया। तो टोटल ऐसे जो बिजनेस के अंदर पड़े होंगे वो 150 मिलियन के होंगे। तो जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म बनती है बिजनेस की वो ये बनती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। एसेट्स किसको कहते हैं, वो चीजें जो बिजनेस के अंदर पड़ी हुई हैं जो काबिल इस्तेमाल है, जो इस्तेमाल होंगी। कैपिटल वो पैसा जो ऑनर ने लगाया है, लायबिलिटी वो पैसा जो ऑनर के अलावा किसी और बंदे ने लगाया है, जिस तरह से बैंक ने लगाया है या ऑनर के किसी दोस्त ने लगाया है या कोई और थर्ड पार्टी है जो मार्केट में है, अवेलेबल है, उसने बिजनेस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, ठीक है जी। तो सादा सी फॉर्म ये थी कि अगर कोई कर्जा नहीं लिया तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, लेकिन अगर किसी से कर्जा लिया है तो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। तो यह बात आपने याद रखनी है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं जी। पहली ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हो जी, द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ऑन 1 May 2007 मिस्टर एसन स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिटेड ₹60,000 इनटू अ बैंक अकाउंट ओपनड स्पेशली फॉर द बिजनेस। ओके, उसने क्या किया जी, बिजनेस में 60,000 रुपये लेके आया, घर से 60,000 रुपये लेके आया और उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो अब जरा देख, कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें कैपिटल में वो 60,000 रुपये लेके आया, 60,000 इधर ऐड हो जाएगा, और एसेट्स में बैंक बैलेंस उसका बढ़ रहा है 60,000 रुपये से। फिलहाल लायबिलिटी कोई नहीं है, लायबिलिटी 0 है, ठीक है जी। तो अब देख लें कि 60,000 रुपये वो लेके आया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, दूसरी तरफ से बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी फिलहाल कोई नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन, द परचेज ऑफ एन एसेट बाय चेक। ऑन May 3, 2007 एसन बाइज ए स्मॉल शॉप फॉर 32,000 पेइंग बाय चेक। The effect of this transaction, अब वो इफेक्ट भी बता रहा है, on the equation is that the cash at bank is decrease, बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा, and the new asset building is added. Okay, अब इसमें कैपिटल सेम का सेम रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बैंक बैलेंस जो है उसका 32,000 रुपीज से कम हो जाएगा। बिल्डिंग एक नया एसेट है जो पहले 0 था, पहले कोई नहीं था, लेकिन अब बिल्डिंग में 32,000 रुपीज का फायदा हो जाएगा। मतलब एक एसेट आपका कम हो रहा है और एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल जो 60,000 रुपये वो घर से लेके आया, फिलहाल वो 60,000 या अभी घर से मजीद कुछ नहीं लेके आया, तो एसेट की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है। बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बिल्डिंग जो है वो बढ़ रही है, तो ये दोनों एसेट की कैटेगरी है, ठीक है जी। तो बैंक बैलेंस आपका डिक्रीज हो रहा है और नया एसेट जो है वो ऐड हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, ऑन May 6, 2007 एसन बाय सम गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम बशीर। पॉइंट क्या है जी, द परचेज ऑफ एन एसेट एंड द इनकरिंग ऑफ ए लायबिलिटी।
मतलब आपने एसेट परचेज करना है और लाइबिलिटी पे आपने उसको लेके आना है। एंड एग्रीज टू पे फॉर देम सम टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू 2 वीक्स, और उसने कहा है जी कि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, अभी पे नहीं कर सकता। दोबारा सुन लें जी, एसन बाय सम गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम बशीर, बशीर से उसने 7,000 रुपये की चीज़ें ली हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब चीज़ें जो ली हैं डेट इज कॉल्ड स्टॉक। स्टॉक पहले कोई नहीं था, अब 7,000 रुपये का स्टॉक में इजाफा हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे करके लेते हैं। 7,000 रुपये का स्टॉक में इजाफा हो गया, पहले स्टॉक कोई नहीं था। तो दूसरी तरफ बिल्डिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ, बैंक बैलेंस में ना कोई कमी हुई ना कोई इजाफा हुआ, कैपिटल में कोई इजाफा कोई कमी नहीं हुई, लेकिन लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है 7,000 रुपीज से। एक तरह से लाइबिलिटी बढ़ गई है, दूसरी तरफ से आपका एसेट बढ़ गया है। अल्टीमेटली अभी भी आपकी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है जी। ये पहली ट्रांजेक्शन की लाइन है जो आपको समझ लगी, ये दूसरी ट्रांजेक्शन की लाइन है या तीसरी ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पे रिकॉर्ड की, ठीक है जी। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद चौथी ट्रांजेक्शन है जी, ऑन 10 मई 2007 गुड्स विच कॉस्ट 600 वर सोल्ड टू अली, ठीक है जी। 600 रुपये की जो स्टॉक था वो हमने अली को बेच दिया फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट जिस अमाउंट पे मैंने लिया हुआ था। द मनी टू बी पेड लेटर, पैसे बाद में वो देगा, अभी नहीं देगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होगा जी? द इफेक्ट इज ए रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो जाएगा। एंड क्रिएशन ऑफ ए न्यू एसेट, एक नया एसेट इंक्रीज हो जाएगा। वो कौन सा एसेट है जी? ए पर्सन हु ओज द बिजनेस मनी इज नोन इन अकाउंटिंग लैंग्वेज एज डेटर। डेटर का एसेट जो है हमारी बुक्स में एक निकल आएगा। 600 रुपये की गुड्स है हमारी, कम हो जाएगी। अब जरा देखें, स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है 7,000 रुपये का, उसमें से 600 रुपये का स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही एक और एसेट ऐड हो जाएगा जिसको हम कहते हैं डेटर। डेटर पहले जीरो था, दूसरी ट्रांजेक्शन में भी जीरो था, इसमें भी जीरो था। पहली दफा डेटर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, पहले जीरो था, 600 रुपये जाएगा। बिल्डिंग में कोई इजाफा नहीं हुआ, बैंक बैलेंस में कोई कमी नहीं आई, ना इजाफा हुआ, कैपिटल में कोई कमी इजाफा नहीं हुआ, लाइबिलिटीज में कोई इजाफा नहीं हुआ, ठीक है जी। तो ये आपका इंपैक्ट है। अब अगला पॉइंट है जी, सेल ऑफ एन एसेट फॉर इमीडिएट पेमेंट। ऑन 13 मई 2007 गुड्स विच कॉस्ट 400 वर सोल्ड टू फारूक फॉर द सेम अमाउंट। 400 रुपये की गुड्स थी, उसने भी बेच दी। डिले पेड फॉर देम immediately by check. Here, one asset, stock of goods, is reduced, while another asset, cash at bank, is increased. 400 रुपये से स्टॉक कम होगा और दूसरी तरफ से उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 400 रुपये से। अब देखते हैं जी, आपका स्टॉक है ये 400 रुपये से कम हो जाएगा और दूसरी तरफ बैंक बैलेंस 400 रुपये से आपका बढ़ जाएगा। और किसी चीज़ में बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 5 है। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। चलिए, ट्रांजेक्शन है जी, पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी। ऑन 15 मई 2007 एसन पेड द चेक फॉर 3,000 टू बशीर इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ओइंग। 3,000 रुपये बशीर को पे करना है। बशीर कौन था? ये था जी, ये ट्रांजेक्शन नंबर 3। एसन ने जो 7,000 रुपये की गुड्स ली थी वो लाइबिलिटी क्रिएट हुई पड़ी थी 7,000 रुपये की। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आप ट्रांजेक्शन नंबर 3 है, 7,000 रुपये की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, यहाँ पे 7,000 का स्टॉक आया था। अब उसमें क्या हो रहा है जनाब, उसमें से 3,000 रुपये वो वापस कर रहा है। अब 3,000 रुपये से होगा क्या? द एसेट ऑफ कैश एट बैंक इज देयरफॉर रिड्यूस्ड, आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा और दूसरी तरफ से जो क्रेडिटर या आपके सर पे जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अब जरा देखें यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है 60,000 माइनस 32,000, उसमें से क्या हो जाएगा जी? 3,000 रुपये की कमी हो जाएगी और इस तरफ से ये जो 7,000 रुपये आ रहा था इसमें से भी 3,000 रुपये की कमी हो जाएगी। ये ट्रांजेक्शन नंबर 6 है, ठीक हो गया जी। ये आपने याद रखना है कि 3,000 रुपया पे कर दिया, इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, दूसरी तरफ से उसकी लाइबिलिटी। अब ट्रांजेक्शन नंबर 7 है जी, अली हु ओड एसन ₹600 मेक्स ए पार्ट पेमेंट ऑफ ₹200 बाय चेक। अली कौन था और एसन कौन है? एसन तो बिजनेस का मालिक है। अली का क्या यहाँ पे कंसेप्ट है, ये देखें यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 4। 600 रुपये की चीजें बेची थी किसको? अली को। अब क्या कर रहा है अली? अली उसमें से 600 रुपये में से 200 रुपया पे कर रहा है हमें। इसका क्या होगा? अली हमारा डेटर था। द इफेक्ट इज टू रिड्यूस वन एसेट डेटर, डेटर हमारा कम हो जाएगा और दूसरी तरफ से हमारा कैश एट बैंक जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। इसको देखते हैं जी, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन थी हमारे पास डेटर वाली कि हमने चीजें बेची थी, 600 रुपये की, डेटर हमारा बढ़ गया तो दूसरी तरफ हमारा स्टॉक कम हो गया था। इस बंदे से पैसे लेने थे, पैसे नहीं दिए। अब ये 200 रुपये हमें दे रहा है तो 200 रुपये यहाँ से इसका बैलेंस कम हो जाएगा, दूसरी तरफ से हमारा बैंक बैलेंस 200 रुपये से बढ़ जाएगा, ठीक है जी। ये ट्रांजेक्शन नंबर 7 है। बाकी और किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम अगर टोटल करना चाहें लाइबिलिटीज़ में देखते हैं जी। लाइबिलिटीज़ में पहले 0,0,0 7,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई, फिर 3,000 की लाइबिलिटी कम होगी। अगर हम टोटल कर लें सारी इक्वेशंस का तो 7,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो लाइबिलिटी का नेट बैलेंस रह गया 4,000। कैपिटल 60,000 था, उसके अलावा वो घर से कोई रुपया नहीं लेके आया तो ये 60,000 ही पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ से बैंक बैलेंस देखते हैं हम, 60,000 रुपये का बैंक बैलेंस था, 32,000 कम हो गए, 400 बढ़ गए, 3,000 कम हो गए, 200 बढ़ गए। इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं सीधा सीधा। 60,000 माइनस 32,000 प्लस 400 माइनस 3,000 प्लस 200, 25,600 पड़ा हुआ है आपके पास टोटल, ठीक है जी। आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। ओके जी,
बिल्डिंग 32,000 की है, अभी उसमें कोई कमी नहीं हुई, तो ये 32,000 की बिल्डिंग अभी भी वैसी की वैसी पड़ी है। स्टॉक 7,000 का था, 600 400 का कम हो गया, तो पीछे रह गया 6,000 रुपये का स्टॉक। अच्छा जी, डेट हमारा 600 का था, 200 उसने पे कर दिया था वापस, डेट हमारा हो गया 400 का। अब जरा इन सबको देख लेते हैं, इसको जरा टोटल करें तो ये बनता है 64,000, या इसको वैसे ही रहने देते हैं। लाइबिलिटी है जी आपकी 4,000 की, कैपिटल आपके 60,000 के, और ये सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। इन सबको टोटल करें तो आपका 60,000 प्लस 4,000 मतलब 64,000 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं जी, 25,600 में जमा करना जी 32,000 जमा 6,000 जमा 400, 64,000। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि 60,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 64। तमाम एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। होपफुली आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब अगला एक पॉइंट नोट करते हैं। अब हम देखते हैं जी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन का इक्वेशन के किस किस साइड पे इंपैक्ट आया है। पहली ट्रांजेक्शन दोबारा पढ़ते हैं जी। ऑन मई 2007 मिस्टर एसन स्टार्टेड इन बिजनेस एंड डिपॉजिट 60,000 इनटू ए बैंक अकाउंट ओपन स्पेशली फॉर द बिजनेस। तो एक तरफ तो कैपिटल में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ से आपका एसेट्स में इजाफा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ जी ट्रांजेक्शन नंबर 1, एक तरफ तो एसेट में प्लस हुआ और दूसरी तरफ से कैपिटल लाइबिलिटीज में प्लस हुआ। पहली ट्रांजेक्शन है ईच साइड एडेड टू इक्वली, हर साइड पे सेम एडिशन हुआ है। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं जी। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? मिस्टर ऑन मई 2007 ही बाय ए शॉप फॉर सेम एडिशन हुआ है। दूसरी ट्रांजेक्शन देखते हैं जी। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या थी? मिस्टर ऑन मई 2007 ही बाय ए शॉप फॉर, एसेट बढ़ा दूसरा एसेट कम हुआ। लाइबिलिटी वाली साइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हुई है। एक तरफ से बैंक बैलेंस कम हो रहा है, दूसरी तरफ से बिल्डिंग बढ़ रही है, दोनों एसेट साइड पे इंपैक्ट है। कैपिटल लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। ए प्लस एंड माइनस बोथ ऑन द एसेट साइड कैंसिलिंग आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। एसेट एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, एक ही साइड पे इंपैक्ट आ रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखते हैं जी, वो भी करे दोनों तरफ ऐड हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 पढ़ लेते हैं पहले। हाँ जी, तो परचेज ऑफ एन एसेट इनकरिंग ऑफ ए लाइबिलिटी। तो एक तरफ तो वो कहता है जी एसन बाय सम गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम बशीर एंड एग्रीज टू पे फॉर देम सम टाइम विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। गुड्स परचेज किए 7,000 रुपए की, तो एक तरफ से गुड्स बढ़ रही है, दूसरी तरफ से बशीर की वजह से लोन बढ़ रहा है। तो आप देखें एक तरफ से लाइबिलिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से आपका एसेट बढ़ रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखें जी, लाइबिलिटी पहले कोई लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है जी, लाइबिलिटी बढ़ गई, पहले 0 थी, और दूसरी तरफ से आपका स्टॉक बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। पहली ट्रांजेक्शन में एसेट बढ़ रहा था, कैपिटल बढ़ रहा था, तीसरी ट्रांजेक्शन में एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी बढ़ रही है। ट्रांजेक्शन नंबर 4 देख लेते हैं जी पहले। सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट। हाँ जी, 600 रुपए की स्टॉक बेचा है अली को, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए, तो अली हमारा बन गया डेटर। तो एक तरफ से आपका स्टॉक कम हो रहा है, दूसरी तरफ से आपका एसेट डेटर बढ़ रहा है। तो वंस अगेन देखें जी, एसेट एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है। ये प्लस एंड माइनस बोथ ऑन एसेट साइड कैंसिलिंग आउट ईच अदर। ट्रांजेक्शन नंबर 5, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 5 देख लेते जी। हाँ जी, ऑन मई 13 2007 गुड्स विच कॉस्ट 500 वर सोल्ड टू फारूक फॉर द सेम अमाउंट, पेड फॉर देम इमीडिएटली बाय चेक। 400 रुपए की चीजें बेची हैं, तो एक तरफ से आपका स्टॉक कम हो रहा है और दूसरी तरफ आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो एक क्या कर रहा है जी, एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 6, एंट्री नंबर 6 देखते हैं जी। ऑन मई 2007 एसन पेज ए चेक 3,000 टू बशीर इन पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ओइंग। जो 3,000 रुपए की लाइबिलिटी थी उसमें 7,000 रुपए की लाइबिलिटी, उसमें से 3,000 पे किया है। ये 7,000 रुपए की लाइबिलिटी, तो उसमें 3,000 कम हो गया। एक तरफ से लाइबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ से एसेट कम हो रहा है, दोनों चीजें कम हो रही है। इक्वेशन की दोनों साइडें आप देख रहे हैं पहली दफा माइनस माइनस शो हो रही हैं। इससे पहले कहीं पे दोनों माइनस माइनस नहीं थे। ये एक यूनिक ट्रांजेक्शन है बाकी सब की तरह। ये भी यूनिक ट्रांजेक्शन थी, ये भी यूनिक ट्रांजेक्शन थी, लेकिन उसके बाद इसकी रेपिटेशन हुई है, प्लस माइनस 3 दफा आ गया है। ये भी ट्रांजैक्शन थी जिसमें दोनों तरफ साइडें जमा हो रही हैं। ये पहली कैपिटल में जमा इजाफा हो रहा था, दूसरा लाइबिलिटी में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस साइन आ रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। वंस अगेन एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। कलेक्शन ऑफ एन एसेट, 600 रुपया एसन से लेना था, उसने 200 रुपये पे कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे देख रहे 600 रुपये का डेटर था, उसने 200 रुपये पे कर दिया। एक तरफ से हमारा डेटर कम हो रहा है, दूसरी तरफ से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। प्लस एंड माइनस बोथ ऑन द एसेट साइड कैंसिलिंग आउट ईच अदर। होपफुली आपको ये वाला टेबल समझ आया होगा इस सारे इक्वेशन के